यीशु मसीह का जीवन बदलने वाला संदेश, एक संपूर्ण बाइबल यात्रा। जीसस क्राइस्ट लाइफ चेंजिंग मैसेज, ए कंप्लीट बिब्लिकल जर्नी। भाग 1, आरंभिक योजना, सृष्टि और मानवता का उद्देश्य। 1500 शब्द। बाइबल की शुरुआत उत्पत्ति की पुस्तक से होती है, जहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने संसार को बहुत सुंदर और व्यवस्थित बनाया। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। उसका उद्देश्य था कि मनुष्य उसके साथ एक गहरे और व्यक्तिगत संबंध में रहे। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा, जहां सब कुछ उत्तम था, परंतु शैतान ने उन्हें धोखा दिया और उन्होंने पाप किया। इस पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच की निकटता टूट गई। यही से उद्धार की योजना की नींव रखी गई। भाग 2, पुराने नियम में उद्धार की आशा। 1500 शब्द। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उससे एक वाचा की कि उसकी संतानों से एक महान राष्ट्र उठेगा। इज़राइल राष्ट्र को परमेश्वर ने चुना कि वह उसके माध्यम से संसार को आशीर्वाद दे। मूसा, योशु, शमूएल, दाऊद और अन्य नबियों के द्वारा परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किया। भविष्यवक्ताओं ने मसीहा के आगमन की भविष्यवाणी की, एक उद्धारकर्ता जो पाप से छुटकारा देगा। भाग 3, यीशु मसीह का आगमन और सेवकाई। 2000 शब्द। यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम से हुआ। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे परमेश्वर के पुत्र थे जो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आए। उनका जन्म ही परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा की पूर्ति थी जो उसने पुराने नियम में की थी। यीशु ने प्रेम, करुणा और सत्य का प्रचार किया। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, मृतकों को जिलाया और पापियों को क्षमा किया। उन्होंने पर्वत उपदेश में स्वर्ग के राज्य की सच्चाइयों को उजागर किया। भाग 4, क्रूस और पुनरुत्थान। उद्धार का केंद्र। 2000 शब्द। यीशु को धार्मिक अगुवों और रोमी शासकों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, परंतु उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं थी। वह हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर मरे ताकि हम पाप से मुक्त हो सकें। तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठे। यह पुनरुत्थान पाप, मृत्यु और नरक पर उनकी जीत का प्रमाण है। उन्होंने अपने चेलों को आत्मा से परिपूर्ण होने और सारी पृथ्वी में सुसमाचार फैलाने का आदेश दिया। भाग 5, विश्वास और उद्धार। नया जीवन मसीह में। 1500 शब्द। बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। यूहन्ना 3:16। उद्धार किसी कर्म से नहीं बल्कि विश्वास से मिलता है। जब कोई व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करके यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान लेता है, वह नया जन्म पाता है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 14:6। भाग 6, पवित्र आत्मा और विश्वासी का जीवन। 1000 शब्द। यीशु ने अपने अनुयायियों से वादा किया कि वह पवित्र आत्मा भेजेंगे जो उन्हें सामर्थ्य देगा। पवित्र आत्मा आज भी विश्वासी के जीवन में कार्य करता है, उसे सिखाता है, मार्गदर्शन करता है और पवित्रता में बढ़ाता है। एक सच्चा मसीही जीवन प्रार्थना, वचन पाठ, सेवकाई और प्रेम में बढ़ने वाला जीवन होता है। भाग 7, कलीसिया और परमेश्वर की योजना। 1000 शब्द। यीशु ने अपनी कलीसिया की स्थापना की ताकि विश्वासी एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, संगति में रहें और संसार में गवाही दें। कलीसिया मसीह का शरीर है, हर विश्वासी उसका अंग है। सुसमाचार का प्रचार करना, जरूरतमंदों की सेवा करना और आत्मिक फल लाना कलीसिया की जिम्मेदारी है। भाग 8, अंतकाल और नई सृष्टि की आशा। 1500 शब्द। बाइबल यह स्पष्ट करती है कि यीशु मसीह फिर से आएंगे। उनका दूसरा आगमन न्याय और पुनर्स्थापना के लिए होगा। जो मसीह में हैं, वे अनंत जीवन पाएंगे और उनके साथ स्वर्ग में राज करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक नई स्वर्ग और नई पृथ्वी का दर्शन कराती है, जहां न कोई मृत्यु होगी, न दुख, न रोना और न पीड़ा। निष्कर्ष, एक व्यक्तिगत निमंत्रण। 500 शब्द। प्रिय पाठक, यह जीवन क्षणिक है, परंतु आत्मा अनंत है। परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप उसमें विश्वास करें। यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दें और वह आपको नया हृदय और नया उद्देश्य देगा। आज ही उसे पुकारें, वह निकट है।